Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to Academic Solution. आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो आज हमारे पास सवाल है यहाँ पे y माइनस सी ओवर वाई प्लस सी प्लस वाई प्लस सी ओवर वाई माइनस सी इज इक्वल टू 34 ओवर 15। ये हमारे पास एक सवाल है फैक्टराइजेशन का। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इस सवाल पे थोड़ा गौर करें। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तकरीबन आपकी सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क किस चीज़ का है? सिर्फ ऑर्डर का फर्क है। यहाँ पे y प्लस सी आपका नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे y माइनस सी ऊपर है तो यहाँ नीचे। इसका मतलब एक रिवर्स में, एक नीचे एक ऊपर है। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको किसी वेरिएबल के बराबर लें। मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी ओवर वाई प्लस सी। सपोज करें मैंने इसको किसी वेरिएबल के बराबर लिया, x के बराबर। जरूरी नहीं है आप x के बराबर लें, आप कोई से भी वेरिएबल के बराबर ले सकते हैं, सिवाय मतलब जो सवाल में यूज वेरिएबल हो रहे हैं ना y और c, इनको आपको नहीं लेना है। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो मैंने x को ले लिया। अब इसके बाद x इज इक्वल टू वाई माइनस सी वाई प्लस सी, इसको मैंने x के बराबर लिया। अब आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको टर्न करता हूँ, मतलब इसको रिवर्स कर देता हूँ। ये x ओवर 1 है ना, तो मैं इसको 1 ओवर x करता हूँ, इसको थोड़ा घुमाता हूँ। जब मैं इसको टर्न करूंगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? टर्न होगी, यानी y प्लस सी ऊपर चला जाएगा और y माइनस सी नीचे आ जाएगा। इससे होगा क्या? यानी इसको तो आपने x के बराबर लिया, जब मैंने इसको टर्न किया तो ये वाली वैल्यू भी आपकी बन गई। तो आपकी दो वैल्यूज यहाँ पे बन चुकी है। अब इसके बाद जो वैल्यूज बन रही है उसको आपने इक्वेशन में ही लगाना है। ये चीज आपका x था तो मैंने लिखा x, फिर आगे क्या है? प्लस y प्लस सी वाई माइनस सी। ये रहा y प्लस सी वाई माइनस सी। ये किसके बराबर आ रहा है? 1 ओवर x के बराबर। इज इक्वल टू क्या आगे क्या है? 34 ओवर 15। सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर आपको एलसीएम या डिवाइड, इसमें तो एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें वेरिएबल है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करें? इसको x को इससे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 को 1 से करें तो प्लस 1 होगा। फिर आखिर में डिवाइड में, ये डिवाइड वाली दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 मल्टीप्लाई बाई x ही होगा, इज इक्वल टू 34 ओवर 15। तो ये पर आपके पास ये बना। इसके बाद आपके पास डिवाइड में x मौजूद है इस तरफ, तो वो उस तरफ के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। उस तरफ जो 34 है ना उससे मल्टीप्लाई होगा, और 34 के नीचे जो नंबर है डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ x स्क्वायर प्लस 1 के से मल्टीप्लाई होगा। तो 15 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 15 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 30 x से मल्टीप्लाई होगा 34, तो ये बना 34x। बहुत ही आसान है। अब 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बना 15x स्क्वायर प्लस 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 15 इज इक्वल टू 34x। अब 34x को इस तरफ ले जाओ, 15x स्क्वायर, 34x को मैं इस तरफ लाऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में, तो इस तरफ आने की वजह से ये हो जाएगा माइनस 34x और इधर प्लस 15 ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, दूसरा मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो मैं आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको करना सिखाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक में क्या करना होता है? जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती है तो मैं सिखाता हूँ आपको किस तरह करते हैं। जैसे आपने 15x स्क्वायर लिखा माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
आपने करना क्या है, मतलब जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास 15 है, और जो लास्ट में जो आपके पास नंबर होता है वेरिएबल नहीं, इधर एक्स भी है, इसको मल्टीप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। ये मिड वाली वैल्यू जो वेरिएबल की फॉर्म में, स्क्वायर वाली वैल्यू और कांस्टेंट नंबर, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इनके साइन का भी ख्याल रखना, बाद दफ़ा साइन में माइनस आ जाता है, बाद दफ़ा प्लस आ जाता है, तो खैर इन दोनों में तो प्लस है, तो हमारा जो आएगा मल्टीप्लाई में वो आएगा। तो मैं इधर रफ वर्क में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ साथ साथ मिडिल टर्म ब्रेक का। तो 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर भी है, तो 225 एक्स स्क्वायर प्लस का बन रहा है, सही। ये चीज़ याद रखना। पहली कंडीशन ये है कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 225 एक्स स्क्वायर प्लस का बनना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके फैक्टर यानी 225 जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि अगर आप उसको माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी करके आप इस तरह रखो कि ये बीच वाली वैल्यू -34 आ जाए, तो बीच में क्या है -34, ये वैल्यू भी आपकी अरेंज होनी चाहिए, यानी 34x भी है, सही है। वेरिएबल का इतना मसला नहीं, वेरिएबल तो वैसे में आ जाते हैं, बस ये दो कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। पहले 225 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है तो आप तब ये बनना चाहिए। तो ये तो एक रफ फर्क है। अब आपने जो फैक्टर बनाना है वो 225 का बनाना है, तो मैं 225 का ये मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे इसको वो करना है, इसकी एलसीएम लेना है, इसको मैं 5 4 20 होता है, जब 20 होगा तो यहाँ पे 22 है, तो 2 यहाँ रह जाएगा, तो वो 5 के साथ जुड़ के 25 हो जाएगा, तो 5 5 का 25, फिर 5 के डबल 49, 45 भी आता है, कितना टाइम्स आता है 5 9 का 45। अब 5 के डबल 9 नहीं आता, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 3 3 3 9 3 1 3। अब यहाँ पे मेरे पास आए 4 फैक्टर, लेकिन मुझे फैक्टर चाहिए 2, मतलब 2 इस तरह के फैक्टर लें कि आपकी बीच वाली वैल्यू बने। तो यहाँ पे अगर मैं 3 5 और 3 5 करूँगा तो 15 और 15 बनेगा, या तो दोनों 30 बनेंगे, प्लस करोगे माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनेगा 25, और दूसरी वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 9। अब देखिए ये दो फैक्टर ऐसे हैं, अगर आप इनको ऐड करें ना 34 आपका बनता है, यानी मैं इनको प्लस करूँ, मतलब प्लस दो तरीकों से हो सकता है, एक तो 25 प्लस 9 और एक होता है -25 -9, तो दोनों से 34 आ रहा है। बस फर्क ये है कि अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट -34 है, तो मैं प्लस इस तरह कराऊंगा, माइनस माइनस रखूंगा। और अगर आप ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना -25 -9 को, जब आप इनको क्या करेंगे, एक मिनट मल्टीप्लाई करेंगे -25 -9, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब प्लस का 34 बनता है, ये फर्क याद रहना चाहिए। माइनस माइनस करो तो -34 रहता है, जब हम मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यूज को लिखेंगे तो वो रियल में प्लस का बन जाता है। तो मैं इस रफ वर्क को मिटाता हूँ और इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे सवाल को सॉल्व करने की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, तो हमारे पास फैक्टर कौन से बने, एक 25 का, दूसरा 9 का, तो 15x²। अब मैं दोनों को 9 माइनस में रखूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, -9 -25 और प्लस 15 = 0। और हाँ, बाद बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि 9 आपने पहले लिख दिया या 25 आपने बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 25 को पहले लिखेंगे माइनस में या -9 को बाद में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीकों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं मुझे दो वैल्यूज में कॉमन लेना है, इन दो वैल्यूज और इन दो वैल्यूज में। अब 9 के साथ यहाँ पे x लाजमी लगाना है, क्योंकि इनमें वेरिएबल लगने पड़ते हैं, ये याद रखना है। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है,
अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3 और इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे 3 5 15 और x आ रहा है माइनस 3 3 9। अब इन दोनों के शुरू में क्या कॉमन है, माइनस और 5 कॉमन है, मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 5 25, उसके साथ x। जब माइनस आपके साइन शुरू में कॉमन आती है तो अंदर वाली वैल्यू आपकी रिवर्स होती है, अंदर प्लस की तो माइनस हो जाएगी। 5 3 15। यहाँ पे एक बात और याद रखें, जब भी आप कॉमन लेंगे जो आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यूज होंगी ये हमेशा सेम होंगी। अगर कोई कुछ और आ जाए, दूसरी कुछ और आ जाए, तो इसका मतलब आप खुद यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो बाहर वाली वैल्यूज है इनको मर्ज करके एक ब्रैकेट बनाना है, यानी 3x माइनस 5 को मर्ज करके मैंने एक ब्रैकेट बनाया। ये दोनों सेम होती है तो एक ही बार आपको लिखना होता है 5x माइनस 3। अब आपके यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को 0 के बराबर लेके वैल्यूज निकालनी है। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज निकालता हूँ, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3x ये माइनस बच जाएगा तो ये होगा 5, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से हो जाएगा डिवाइड। तो एक वैल्यू आपकी बन गई 5/3। 5x माइनस 3 वहाँ जाएगा, ये बनेगा प्लस का 3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से हो जाएगा डिवाइड 3/5। तो ये दो वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपने एक काम करना है और इससे आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये आपकी जो दो वैल्यूज आई है इनको आपने इन दोनों के अंदर पुट करना है, मतलब किन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर। किसी एक में भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में भी करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे रखता हूँ when, मैं मार्कर थोड़ा सूख गया, when, अब x की पहली वैल्यू लो, x इक्वल्स टू 5/3, इसको पुट कर दो, यानी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपकी मर्जी है, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, बात एक ही है। मैं करता हूँ x in value of x in इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3, x की जगह आपने 5/3 लगा दिया। दूसरी तरफ आपके पास आएगा y माइनस c और y प्लस c। अब ये y प्लस c है, ये डिवाइड हो रहा है तो 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 5 y प्लस c, ये 3 डिवाइड हो रहा है तो ये y माइनस c क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 y माइनस c। अभी अब यहाँ से आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो ये आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5y प्लस 5c इज इक्वल टू, अब 3 भी आपने मल्टीप्लाई करना है, 3y माइनस 3c। y वालों को आप इस तरफ कर दें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आप c वालों को कर दें, तो 3y यहाँ पे आएगा तो माइनस 3y होगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में, इज इक्वल टू माइनस 3c, यहाँ पे प्लस 5c है, वहाँ जाके माइनस, यहाँ पे आके माइनस 5c हो जाएगा और यहाँ पे 3c होगा। ये 5y माइनस 3y, तो ये आपके पास आया 2y प्लस, और यहाँ पे आया माइनस 8c। तो इसमें से मैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 8c से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। तो y की आपकी एक वैल्यू आ गई माइनस 4c। अब आपने जो दो वैल्यूज निकली थी ये तो आपने पहली वैल्यू रखी है,
पहली वैल्यू आपने ये रखी। एक दूसरी वैल्यू भी आई थी हमारी x की, तो इसको भी इसी इक्वेशन 1 में रख के आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं y की। x इक्वल्स टू 3/5 रखना चाहिए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है? इक्वेशन 1 मेरी ये है, तो इसमें x की जगह मैं क्या रखूंगा? 3/5। तो मैं 3/5 रखूंगा इक्वल्स टू, इसके आगे क्या है? y माइनस सी ओवर y प्लस सी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये डिवाइड हो रहा है ना, y प्लस सी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस सी। 5 डिवाइड हो रहा है, y माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा 5y माइनस सी। तो 3 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3y प्लस 3c इक्वल्स टू 5y माइनस 5c। तो y का नंबर की तरफ करना है, जिस तरह पिछले सब उसमें किया था स्टेप में, इसी तरह इसमें भी यही करना है। 3y 5y को मैं इधर लाऊंगा, माइनस 5y हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 5c। तो 3c उधर जाएगा, यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3c हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y है, माइनस 5y है, तो माइनस 2y आ गया, क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस का है, और ये आपका आ गया माइनस 8c। इस बार माइनस 2 y के साथ मौजूद है, माइनस 2 मल्टीप्लाई और y से तो डिवाइड होगा माइनस 8c से माइनस 2। ये माइनस का साइन जैसे ही है, तो ये साइन का थोड़ा ख्याल रखना है आपने। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अंदर 2, 2 4 जा 8। तो इस बार आपकी वैल्यू क्या आ गई? 4c। तो आपका फाइनल जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा पहली वैल्यू y की ये लिखना है माइनस 4c, कोमा दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? y की प्लस 4c। सही है, ये y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को आपने सोल्यूशन सेट में उतारना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।